फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो हम पढ़े थे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी में कौन कौन सी कैविटी होती है। तो आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें हम चलिए देखते हैं। सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन आवर बॉडी। सेल्स आर कंसिडर टू बी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स, है ना। मतलब कि हम सेल जो होती है हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है, एंड फाउंड इन आवर बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रिक विथ विच द ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट। मतलब कि हमारा जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल आर फाउंड इन द बॉडी। मतलब कि डिफरेंट काइंड्स के सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ए सेल हैज़ द आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मतलब जो सेल का जो आउटर कवरिंग होता है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द मेन सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है, जो इसमें फ्लूइड होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और ये आपको समझ आया होगा कि द आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो आउटर कवरिंग होता है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब होता है कि आउटर कवरिंग, और सेल मतलब सेल हम पढ़ ही रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग बोलते हैं। सेंट्रल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो सेंट्रल मतलब बीच में होता है, जिसमें जो सेंट्रल में जो मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। ये वीडियो आपको अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि एनाटॉमी ये जो टॉपिक है ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा। और बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत ही आसान वर्ड में है, तो आई होप आप सबको समझ में भी आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल मतलब सेल का फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस ऑफ सेल आर एज फॉलोज़। मतलब कि फंक्शन ऑफ सेल, हमारा जो सेल होता है वो डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, बोन ग्रोथ एंड रिपेयर, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि हमारी जो सेल होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन करता है एंड उसको एब्जॉर्ब करता है। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने का काम भी सेल करती है। रेस्पिरेशन, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। इनहेल मतलब कि हम अपने अंदर उसको इंगल्फ करते हैं, इनहेल करते हैं तो हम अपने अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है। एंड यूजिंग इट एंड गिविंग आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमको ये तो बेसिक नॉलेज है कि हम अपने अंदर जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारे मतलब जैसे अगर कोई सेल जो होती है डैमेज होती हैं तो उसको रिपेयर करने में भी वर्क करता है और ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन, ईच सेल सिंपली डिवाइडिंग इनटू टू। मतलब कि हमारी जो सेल होती हैं वो डिवाइड होकर, मतलब एक सेल जो होता है डिवाइड होकर अपनी क्वांटिटी जो होती है डबल कर लेती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।